हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आप कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उससे आपको पैसा कहाँ से आया और कहाँ आपने यूज किया। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की है और कुछ आपने बेची है, वही आपको पता करनी है। कैसे करोगे? आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, डीके लिमिटेड के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है। कैसे करोगे? देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके एसेट है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पर ओपनिंग लिखो 1,20,000 और क्लोजिंग आपका आएगा क्रेडिट साइड पर 40,000। क्लियर है? इसके बाद यहां पर कहा है कि 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी होगी? जो आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस है, उसी का ही आपने 80% इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, जिसका 80% आपने बेचा, तो वो है 96,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची। अब ये 96,000 की बुक वैल्यू है, यहाँ पर लिखा है ना बुक वैल्यू, तो ये 96,000 आपकी बुक वैल्यू है। मतलब कि जो कॉस्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो कॉस्ट है आपकी। इस पर आपने 20% प्रॉफिट पर इसको बेचा, तो 96,000 का 20% हो जाएगा 19,200। आपने इस इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा? 96,000 के इन्वेस्टमेंट को 1,15,200 में बेचा। इतना पैसा आपके पास आया, तो बैंक में पैसा आया 1,15,200। अब आपने बेचा तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। और कितने की कम हुई? 96,000 की। 96,000 की कम हुई, और हम यहाँ पैसा दिखा रहे हैं 1,15,200। तो ये हम जो कम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अमाउंट, 1,15,200 कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है ये जो पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी 96,000 की है और आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग 1,15,200 से कर रहे हो, तो जो एक्सेस पैसा आपको मिल रहा है वो आपको गेन है, जिसे आपको डेबिट साइड पर दिखाना होगा। गेन ऑन सेल 19,200। अब इन दोनों का नेट इफेक्ट देखो क्या आ रहा है, 96,000, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है, उतने की अमाउंट से ही आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं, जितना पैसा आपके पास आया, आपने इन्वेस्टमेंट जितने से बेची, उतनी आपने अमाउंट लिखी, और जो गेन बनता है उसको आप डेबिट साइड पर लिखोगे, इतना गेन हुआ। एंट्री क्या बनती? एंट्री बनती है आपकी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,200 टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट 96,000 टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,200 रुपए। यही बनता ना? तो ये एंट्री बन रही है, तो आपको इसी तरह से इसकी पोस्टिंग करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर लॉस होता तो हम क्या करते? जितने में आपने बेचा वो अमाउंट, और जितने का आपको उस इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ, वो आप यहीं पर ही क्रेडिट साइड पर लिखते। अब यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो, ये आ रहा है 1,55,200, और डेबिट साइड का टोटल कुछ और आ रहा है 1,39,200। इन दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, वो मैच नहीं हो रहा। मैच क्यों नहीं हो रहा? डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी आएगा, कुछ मिसिंग है। यहाँ पर अगर कुछ मिसिंग है, इसका मतलब है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। डेबिट होने का मतलब है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका इंक्रीज होगा, एडिशन होगा। और वो कब होता है? जब आप परचेज करते हो, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो डिफरेंस आएगा, 1,55,200 माइनस 1,39,200, 16,000 से, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट और परचेज की इस साल। तो आपने बेची 1,15,200 में और परचेज की 16,000। तो अब यहाँ पर देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपने जो सेल की 1,15,200 में, वो अमाउंट दिखाओगे कि ये आपके पास कैश इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा आया। तो ये क्या हुआ? सोर्स। इसे क्या कहेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से ये आपका सोर्स ऑफ इनफ्लो है, सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश है। तो 1,15,200 आपके पास आया, और आपने यूज कहाँ किया? यूज किया पैसा इन्वेस्टमेंट करने में, परचेज करने में 16,000।
तो नेट इफेक्ट आपका आ गया 99,200। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 99,200। ये सोर्स है, ये यूज है, और नेट इफेक्ट 99,200 है। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, अब बी पार्ट में भी सिमिलर ऐसे ही है। अब आपको देखो कैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ओपनिंग आपके पास ये हो गया 50,000, क्लोजिंग आपका 60,000 है। इस साल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो इसका मतलब क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 25,000। ये 25,000 की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की। अब यहाँ पर आप इस दोनों साइड का टोटल करो तो ये 75,000 आ रहा है, और यहाँ पर सिर्फ 60,000 का ही बैलेंस था। तो 75,000 में से 60,000 अगर आपने माइनस किए तो आपके पास कितना बचा, 15,000। इसका मतलब 15,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई, 15,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची। तो 15,000 की अमाउंट से यहाँ पर ये क्रेडिट होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या चीज हुआ होगा जो आपने बेची, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट लॉस पर बेची है। तो लॉस पर बेची है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 15,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा, जिसकी अमाउंट कॉस्टिंग 15,000 थी। इस पर आपको 20% लॉस हुआ 3,000, तो बाकी का पैसा आपको मिला 12,000। तो 12,000 तो आपके पास बैंक में आ गए, लॉस कितना हुआ 3,000। तो ये टोटल मिला के 15,000 की कॉस्टिंग आ गई आपके पास, जो इन्वेस्टमेंट आपने बेची। तो 12,000 बैंक में आया, 3,000 का लॉस हुआ। अब ये 75,000 आपका मैच हो गया। अब आपको पता चल गया इतने की आपने परचेज की, और ड्यूरिंग द ईयर आपने बेची भी है 12,000। तो अब देखो क्या क्या कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। जो आपने बेची है इन्वेस्टमेंट, वो आपको 12,000 रुपए मिला, इनफ्लो हुआ। तो ये क्या है, सोर्स है। इस सोर्स से आपको पैसा मिला, इनफ्लो हुआ। और जो आपने पैसे से खरीदी इन्वेस्टमेंट, और वो 25,000 का आपका आउटफ्लो हुआ। तो नेट कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा 13,000, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। 12,000 इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, नेगेटिव हो रहा है, पैसा खर्च ज्यादा किया, तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा 13,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।